दो वेक्टर्स का एडिशन हमने देखा, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन देखा। अब हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर्स का जो है प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। जो पहला होता है पार्ट उसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या उसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो ये हो गया एक पार्ट। और दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है, उसको कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, या उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वन बाय वन हम लोग दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग जो है स्केलर प्रोडक्ट को देखते हैं, है ना। जो सबसे पहले है स्केलर प्रोडक्ट, उसके बारे में समझते हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो जो क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे अगर मान लें कि अपने पास दो वेक्टर दिए गए हैं, है ना। एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। ठीक, ये a हो गया और ये b हो गया। दोनों के बीच का एंगल है थीटा। वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है उसको मान लेते हैं a, वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है उसको मान लेते हैं स्मॉल b, और जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। ठीक, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, a डॉट b। ये सिंबल है स्केलर प्रोडक्ट का, बीच में डॉट एक लगाया जाता है और इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक, इसको लिखा जाता है इस तरह से, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और देखेंगे कि इसमें से वेक्टर गायब हो गया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जो भी आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, और इसीलिए इस टाइप के प्रोडक्ट को नाम दिया गया है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, और डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंबल में a इंटू बी जो होता है बीच में डॉट लगाया जाता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे आप कहेंगे कि अपने पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं x, y और z, है ना। तो उनके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अपने पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, है ना। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। तीनों एक्सिस के अलोंग एक एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, i कैप, j कैप और z डायरेक्शन में आता है k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कि अगर हमें i डॉट j निकालना हो तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। i का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, फिर j का भी मैग्नीट्यूड आएगा 1 इंटू, चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो cos 90 डिग्री होगा, यानी ये हो जाएगा 0। ठीक, उसी तरह से अगर j डॉट k निकालेंगे, ठीक, तो ये भी आएगा 1 इंटू 1, j और k
दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये भी 0 होगा। इसी तरह से अगर मैं निकालूं कि k क्रॉस i है ना, k डॉट i, ये दो यूनिट वेक्टर हो गए। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, यह आएगा। अगर हम ऐसा करें तो इस टाइप का जो प्रोडक्ट है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल होता है, जिसे हम सब जानते हैं कि जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि F डॉट S यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो यह आता है F S कॉस थीटा, और ये जो नई क्वांटिटी आती है वो होता है वर्क। तो आप देखेंगे कि जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये जो है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि स्पेस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं, और हर डायरेक्शन में हम लोग एक एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, जिनको कि कहा जाता है आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन एक्सिस को ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि जैसे x डायरेक्शन है तो x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं आई कैप, y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं जे कैप, और z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको लिखते हैं के कैप। तो ये जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग अभी समझते हैं। ठीक, तो इसमें से अगर 2 वेक्टर सेलेक्ट करते हैं हम लोग, जैसे कि i डॉट जे, ठीक, तो i का मैग्नीट्यूड होता है 1, जैसा कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। i का मैग्नीट्यूड होता है 1, j का मैग्नीट्यूड भी होता है 1, और इनके बीच का जो एंगल है वो होता है 90 डिग्री। ये तीनों जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, इसलिए इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 0। उसी तरह से j डॉट k, है ना, तो इसमें देखेंगे कि j का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, k का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, और ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक, अब अगर k डॉट i निकालना हो तो ये भी आएगा मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, चूँकि दोनों ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो cos 90 डिग्री आएगा, और जो कि 0 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा भी करेंगे हम लोग कि जैसे i डॉट जे है, अगर मैं j डॉट i लूँगा तो भी ये 0 आएगा, j डॉट k 0 आया था तो k डॉट i भी 0 आएगा। उसी तरह से k डॉट i लिया था, है ना, k डॉट i लिया था, अगर i डॉट k लेंगे तो भी 0 आएगा, j डॉट k लिया था और k डॉट j लेंगे तो भी ये 0 आएगा। ठीक है, यानी कोई भी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि अगर 2 आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर हो, जैसे कि i डॉट i का मैग्नीट्यूड 1, दूसरा वाला i का मैग्नीट्यूड भी 1, और चूंकि ये सेम यूनिट वेक्टर है तो दोनों पैरेलल होंगे, तो इनके बीच का एंगल लेंगे cos 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1। उसी तरह से j डॉट j लेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू cos 0 डिग्री, और ये हो जाएगा
1। उसी तरह से जो k डॉट k होगा ये भी हो जाना चाहिए 1। ठीक, तो क्या देखा हमने कि दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 और दो पैरेलल यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो है 1। ठीक, तो ये हमें याद रखना होगा, है ना। तो अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कैसे। मान लेते हैं कि अपने पास दो वेक्टर दिए गए मैथमेटिकल फॉर्म में, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ठीक, और जो दूसरा वेक्टर है वो दिया गया बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ठीक, अगर हमें ए डॉट बी कैलकुलेट करना हो तब क्या करें, तो हम ऐसे करेंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट वी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर क्या करेंगे कि जो नॉर्मल तरीके से हम लोग जो मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इस एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो आएगा ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई। ठीक, प्लस इस एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे। फिर इस ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स इंटू बी जेड आई डॉट के। ठीक, अब एक्स को हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ए वाई को इन फिर तीन
तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका क्या क्या यूज हो सकता है। यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के 3 यूज होते हैं, है ना, जिनमें से पहला यूज ये होता है कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। टू फाइंड द एंगल बिटवीन 2 गिवन वेक्टर्स, है ना। जैसे कि अपने पास 2 वेक्टर दिए गए हों, उनके बीच का एंगल कैसे निकालें, है ना। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो इसमें से कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा a डॉट बी बाई a इंटू बी, यानी थीटा जो होगा ये हो जाएगा कॉस इनवर्स a डॉट बी डिवाइडेड बाई a इंटू बी। ठीक है, तो ये हो गया कि हम लोग किस तरह से 2 दिए गए वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तब यूज कर सकते हैं जब 2 वेक्टर्स को मैथमेटिकल फॉर्म में दिया गया हो। तो हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि हमें 2 वेक्टर्स दिए गए, एक है वेक्टर a जो कि है 8i कैप माइनस 6j कैप, और जो दूसरा वेक्टर है वो है 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक, अब इनके बीच का एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वेक्टर a और वेक्टर b को देखने से हमें एंगल का कोई भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, है ना। पहले हम लोग फाइंड करेंगे कॉस थीटा का वैल्यू, a डॉट बी डिवाइड बाई a इंटू बी। तो कॉस थीटा जो होगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई a इंटू बी। a हो गया 8i कैप माइनस 6j कैप डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट, और b का मैग्नीट्यूड होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट। अब ऊपर वाले पार्ट का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8i इंटू 4i, मतलब ये हो जाएगा i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, फिर माइनस 6 को यानी j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 को 3 से, तो ये आएगा माइनस 18 डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म आएगा 10 और ये वाला टर्म आएगा 5, यानी कि 14 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5। तो इनको कैंसिल कर सकते हैं, ये आएगा 7 और ये आएगा 5, तो मतलब कि 7/25 हो गया। तो ये कह सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है थीटा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 7/25। इस तरह से ये एंगल निकल जाएगा। ठीक, इसके बाद जो दूसरा यूज होता है, ये तो हो गया फर्स्ट यूज। जो दूसरा यूज होता है वो ये होता है कि एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कैसे फाइंड करें। टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ one vector along another given vector,
है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले दो वेक्टर बना लेते हैं। जैसे ये हो गया वेक्टर बी और एक दूसरा वेक्टर हो गया, ये हो गया ए। ठीक, अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है मान लेते हैं कि हमें दिया गया है स्मॉल ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी, इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक, अगर हमें ए का कंपोनेंट निकालना हो बी के डायरेक्शन में, तो जैसा हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं। तो वेक्टर ए को क्या करेंगे कि इधर बी के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर रिजोल्व करेंगे। तो रिजोल्व करने का जो तरीका हमने सीखा था वो तरीका ये था कि अगर कोई वेक्टर ए है और ये एंगल थीटा हो, तो थीटा वाले साइड में जो कंपोनेंट आता था वो आता था ए कॉस थीटा, और जो 90 माइनस थीटा के साइड में आता था उसको लिखते थे ए साइन थीटा। तो उसी तरह से यहाँ भी अगर हम लोग करें कि इस ए का कंपोनेंट इधर निकालेंगे जिधर थीटा एंगल है, तो ये आएगा ए कॉस थीटा, और जिधर 90 माइनस थीटा है उधर आएगा ए साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में निकालना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है ए कॉस थीटा की। ठीक है, तो लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। वेक्टर बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट निकालना हो तो आएगा ए कॉस थीटा, है ना। जैसा कि यहाँ हमने कैलकुलेट कर रखा है, इस ए का कंपोनेंट इधर आएगा ए कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो आप देख सकते हैं कि सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये जो हमने कंपोनेंट कैलकुलेट किया ये जस्ट मैग्नीट्यूड आएगा, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन सिर्फ इतना है कि बी के डायरेक्शन में है। लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसके लिए हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो पता ही है और डायरेक्शन भी पता है कि बी के डायरेक्शन में है। तो अगर इसको हम लोग ऐसा करें कि बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन इसमें अपने आप आ गया, है ना। तो ए कॉस थीटा इंटू बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, ए कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर ऐसे निकाल रखा है, तो ये वाले वैल्यू यहाँ पर रख करके कैलकुलेट किया जा सकता है, ए बाई बी इंटू कॉस थीटा इंटू वेक्टर बी। इस तरह से वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि वेक्टर ए का कंपोनेंट हमने वेक्टर बी की तरफ निकाला। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में हम लोग कैलकुलेट करें, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग फिर से इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। ठीक, अब इसमें से हमें वेक्टर बी का कंपोनेंट निकालना है, तो बी और ए के बीच का एंगल है थीटा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है स्मॉल बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए। ठीक, तो बी का कंपोनेंट हम निकालेंगे एक तो ए के डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर, हमेशा
दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड किए जाते हैं। तो देखेंगे कि थीटा के साइड में जो कंपोनेंट आएगा वो आता है बी कॉस थीटा, और 90 माइनस थीटा के साइड में जो आता है कंपोनेंट वो होता है बी साइन थीटा। तो हमें तो ये वाला कंपोनेंट निकालना है एक डायरेक्शन में। तो कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर A इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं a डॉट बी बाई ए। ये कैसे? तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला हमने क्या फाइंड किया था कि a डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। अब इसमें से हमें बी कॉस थीटा निकालना हो तो a डॉट बी बाई ए को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, ये उसी तरह से मैग्नीट्यूड हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कहेंगे कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, है ना, यहाँ भी वेक्टर है। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो मैग्नीट्यूड है अगर उसमें डायरेक्शन लगा दिया जाए, डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि ए के डायरेक्शन में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा इंटू ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये होगा बी कॉस थीटा बाई ए इंटू वेक्टर ए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ए का कंपोनेंट बी की तरफ पहले निकाला, फिर बी का कंपोनेंट ए की तरफ भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब जो है इस डॉट प्रोडक्ट का जो थर्ड यूज होता है वो ये होता है कि जब भी हमें दो वेक्टर को ये प्रूफ करना हो कि ये परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट का ये यूज हो सकता है कि टू प्रूफ द टू वेक्टर्स the two vectors are mutually perpendicular, prove that their dot product is zero, है ना। तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि अगर i डॉट जे जीरो होता है, जे डॉट के जीरो होता है, जब भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर को लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर दिए गए हों तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो कह सकते हैं कि दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो जब भी प्रूफ करना हो, जैसे ए और बी दो वेक्टर दे दिए गए, प्रूफ करना हो कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर ये जीरो आता है तो ये प्रूफ हो गया कि ये परपेंडिकुलर हैं, अगर जीरो नहीं आता है तो ये प्रूफ हो गया कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो इस पर भी एक एग्जाम्पल छोटा सा कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम लोग। जैसे ये कहा जाए कि एक वेक्टर है 3i माइनस 4j और दूसरा वेक्टर है 4i प्लस 3j, ये दो वेक्टर हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। प्रूफ दैट वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू
ईच अदर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो लिखेंगे 3i माइनस 4j डॉट 4i प्लस 3j। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, 3 इंटू 4 12 आएगा, फिर -4 इंटू 3 ये हो जाएगा -12 और ये हो गया 0। ठीक है, तो चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसलिए कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है।